दर्शक जो हैं तूफानी अंदाज में खबरें देखेंगे। तो आइए आगाज करते हैं यूपी एक्सप्रेस 100 का। राजपथ पर हुई सेना की शानदार बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी। तिरंगे की रोशनी से जगमगा उठा राष्ट्रपति भवन और संसद। दिलकश नजारे को लोगों ने तस्वीरों में किया कैद। बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी में पीएम मोदी ने भी शिरकत की। सीडीएस समेत तीनों सेनाओं के अध्यक्षों ने सलामी दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया स्वागत। पीएम मोदी ने बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का स्वागत किया। सभी नेताओं के प्रमुखों समेत सीडीएस ने सलामी दी। राष्ट्रपति के पहुंचने के बाद शुरू हुई बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी। पीएम मोदी, उपराष्ट्रपति और सीडीएस ने किया राष्ट्रपति का स्वागत। बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी में आर्मी के बैंड की शानदार प्रस्तुति। मार्च पास्ट करते हुए बजाई जोशीली धुन। हर साल की तरह इस बार भी बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी में नेवी ने दी हटके प्रस्तुति। बैंड के साथ दिखाया गजब का कदम ताल। तालमेल देख हैरान हुए दर्शक। बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी में वायुसेना के बैंड ने जोशीली प्रस्तुति दी। लड़ाकू विमान के आकार में पहुंचा एयरफोर्स का बैंड दस्ता। बैंड के साथ दिखाया हैरान कर देने वाला तालमेल। बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी में तीनों सेनाओं ने शानदार प्रस्तुति दी। यहां पर मेरे देश की धरती की धुन में मंत्रमुग्ध हुए लोग। बैडमिंटन सनसनी। साइना नेहवाल ने पॉलिटिक्स में रखा कदम। बीजेपी का थामा दामन। पीएम मोदी को बताया खुद के लिए प्रेरणा। साइना नेहवाल ने पीएम मोदी को बताया हार्ड वर्किंग। साइना ने कहा कि मोदी सर मेहनती, देश के लिए कर रहे हैं मेहनत। गंगा यात्रा के साथ ही प्रयागराज पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। मुख्यमंत्री ने मेला क्षेत्र का भ्रमण किया। दिल्ली चुनाव के लिए 12 रैलियां करेंगे सीएम योगी। 1 से लेकर 4 फरवरी तक करेंगे 12 रैलियां। सीएम योगी ने विद्यावंसिनी माता के दर्शन भी किए। अमरावती चौराहे पर पूर्व पीएम अटल जी की प्रतिमा का अनावरण किया। प्रयागराज में सीएम योगी ने गंगा आरती भी की। नैनी यूनाइटेड इंजीनियरिंग कॉलेज में सीएम ने गंगा यात्रा के बाद जनसभा की। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी कल जाएंगे अमेठी। सुबह 8:30 बजे पहुंचेंगी लखनऊ। अमेठी के भेटुआ ब्लॉक में सांसद निधि के कार्यों का करेंगी लोकार्पण। स्मृति ईरानी प्रतापगढ़ के कालाकांकर में गंगा यात्रा में शामिल होंगी। बाद में रायबरेली भी जाएंगी स्मृति ईरानी। शिवपाल यादव यूपी में पहुंचे हैं दिल्ली एयरपोर्ट और एयरपोर्ट पर पत्रकारों के सवालों को टालते हुए शिवपाल नजर आए। कई सवालों पर चुप्पी साधी। समाजवादी पार्टी नेता शिवपाल यादव के जन्मदिन को लेकर पार्टी कार्यालय को सजाया गया है। साथ ही इस मौके को खास बनाने के लिए कवि सम्मेलन और भंडारे का भी आयोजन होगा। यूपी सरकार पर अखिलेश यादव ने कसा तंज। कहा सांड पकड़ने में व्यस्त हैं सरकार के इंजीनियर। उन्हें लैपटॉप से नहीं शौचालय से है प्यार। यूपी सरकार के मंत्री रघुराज सिंह के बिगड़े हुए बोल आए सामने। पब्लिक रैली में कहा देश में रहना है तो बनिए हिंदुस्तानी। एएमयू पर भी दिया आपत्तिजनक बयान। योगी कैबिनेट के मंत्री कुमार जैकी ने सीतापुर में हैरान कर देने वाला एक बयान दिया। बोले नेताओं को पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं है। जेल मंत्री जयकुमार का बयान। जेल मैं नहीं जेलर चलाता है। नेता की डिग्री का कोई मतलब नहीं है। गोरखपुर में बहुजन क्रांति मोर्चा का बंद रहा बेअसर। खुली रही दुकानें, अलर्ट पर रही पुलिस। संभल के गुन्नौर पहुंची गंगा यात्रा। कई मंत्री और नेताओं और विधायक रहे शामिल। स्कूली बच्चों ने पेश किए रंगारंग कार्यक्रम। गंगा यात्रा के गुन्नौर पहुंचने पर बांटी गई पीएम आवास योजना की चाबी। कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना रहे मौजूद। वाराणसी में खराब मौसम के चलते नहीं पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। आशुतोष टंडन जलमार्ग से आग ले गए गंगा यात्रा और 80 घाट पर हुआ था गंगा यात्रा का कार्यक्रम। आगरा में ठगी की शिकार महिलाओं ने किया एसपी ऑफिस का घेराव। एनजीओ ने सिलाई सिखाने के बहाने महिलाओं से पैसे ठगे थे। मामले की जांच में जुटी है पुलिस। ललितपुर में कॉलेज में स्टूडेंट्स का हंगामा। डॉक्यूमेंट्स लेने पहुंचे छात्रों ने भाई से बदसलूकी के बाद छात्र हुए नाराज। प्रिंसिपल के खिलाफ नारेबाजी की। सोनभद्र में अधजली हालत में मिली है युवक की लाश। सनसनी।
फैल गई है पूरे इलाके में। स्थानीय लोगों का आरोप है शिकारियों ने युवक को मारकर फेंका है। जांच में जुटी है पुलिस। हाथरस में महिला ने सिपाही पर लगाया शादी का झांसा देकर धोखा देने का आरोप। पीड़िता ने बताया सिपाही ने पहले शादी बाद में छिपाई और एसपी से की कार्रवाई की मांग। फिरोजाबाद में चोरी के आरोप में एक युवक की पिटाई। शिकोहाबाद में व्यापारी की जेब काटने का आरोप। पिटाई के बाद भीड़ ने चोर को पुलिस को सौंपा। कन्नौज में चोरी के आरोप में युवक की बेरहमी से पिटाई की गई है। लोगों ने खंबे से बांधकर बुरी तरह से पीटा युवक को। सुल्तानपुर में 25,000 का इनामी बदमाश अरेस्ट हुआ है। देवरिया का रहने वाला था यह बदमाश भरत कुमार। चंदौली में भीषण सड़क हादसा हुआ है। पीएसी के एक जवान की मौत हुई है। 6 जवान घायल भी हुए हैं। रामनगर से चंदौली जा रहे थे पीएसी के जवान। हादसे की सूचना मिलने के बाद ही मौके पर पहुंची पुलिस। घायल पीएसी के जवानों को भेजा गया अस्पताल। गंभीर हालत में बीएचयू के ट्रॉमा सेंटर रेफर किए गए। बागपत में मुस्लिम समुदाय के संगठनों ने यहां पर सीएए और एनआरसी का विरोध किया है। जबरदस्त दुकानें यहां पर विरोध करती नजर आई हैं। दुकानें बंद रही हैं और पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को भगाया भी है। सुल्तानपुर में निवेशकों का पैसा लेकर फरार हो गया ट्रिनिटी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव। कई ब्रांच में लगाया ताला। 5 करोड़ लेकर फरार होने का आरोप। बिजनौर की रहने वाली 2 नाबालिग लड़कियां हुई हैं लापता। मुंबई ढूंढने पहुंचे परिजन लौटे खाली हाथ। एसपी ने युवती को खोजने की अपील भी उनसे की गई है परिजनों के द्वारा। ग्रेटर नोएडा में पुलिस ने लूट का खुलासा किया है। मुठभेड़ में एक बदमाश को किया गिरफ्तार। कन्नौज के कूडना गांव में दबंगों का आतंक। बुजुर्ग को खंबे से बांधकर पीटा गया। आरोपियों की तलाश में अब जुटी है पुलिस। शामली में सामने आया 3 तलाक का मामला। शौहर ने चिट्ठी के जरिए 3 तलाक दिया है। एसपी ने जांच के आदेश दे डाले। मथुरा के कोसीकला थाना क्षेत्र में हथियार तस्करों और दरोगा के बीच हुई है मुठभेड़, जिसमें एक युवक की मौत हो गई है। तो वहीं पर एक दरोगा अजय अवाना नोएडा रेफर कर दिए गए। मथुरा में बन महाराज कॉलेज के पास पार्किंग ठेकाकर्मी ने ऑटो चालक के साथ मारपीट की है। ऑटो चालक ने जबरदस्ती ऑटो रोककर पर्ची काटने का आरोप लगाया। कौशाम्बी में देर रात पेट्रोल पंप पर लूट की सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी कर कार सवार 4 लोगों को हिरासत में लिया। बस्ती में पुलिस ने एटीएम पीलीभीत में युवक ने गली में खड़ी हुई बाइक में लगाई आग। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। पूरनपुर कोतवाली के चौक की घटना है। मुरादाबाद में सीएए के विरोध में प्रदर्शन पर बैठी हुई महिलाएं शाहीन बाग की तर्ज पर कर रही थी प्रदर्शन। उन्नाव में भी सीएए और एनआरसी के विरोध में उतरे हैं लोग। धरने पर बैठे लोगों ने डीएनए के आधार पर एनआरसी लागू करने की मांग की। कानपुर में 12 साल बाद बनकर तैयार हुआ है सीओडी पुल। उद्घाटन के 2 दिन बाद ही रोका गया ट्रैफिक। पुल की क्रेडिट लेने पर सांसद मंत्री होड़ लग गई है। अंबेडकर नगर में बेचे गए धान के पैसे के लिए भटक रहे किसान। 3000 किसानों का लगभग 30 करोड़ बकाया। महिला रोग विशेषज्ञ चिकित्सकों की ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस शुरू। देश भर की करीब 38,000 महिला इस कॉन्फ्रेंस में लेंगी हिस्सा। दिल्ली के शाहीन बाग की तर्ज पर देहरादून में भी मुस्लिम महिलाएं धरने पर बैठी हैं। शहर काजी की अपील पर बुलाए बंद का मिला जुला असर देखने को मिला। सीएम बोले हैं सीएए पर खास लोगों की दिलचस्पी चिंता का विषय। सीएए के खिलाफ प्रदर्शनों पर सीएम का सख्त रुख आया सामने। उन्होंने कहा कि एक संप्रदाय इसमें विशेष रुचि ले रहा है। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे का अल्पसंख्यकों पर बयान। बोले कांग्रेस ने अल्पसंख्यकों को शिक्षा से रखा दूर। वोट बैंक बनाया लेकिन कांग्रेस ने पढ़ने नहीं दिया। शिक्षा मंत्री ने कांग्रेस पर लगाया गंभीर आरोप। बोले सीएए के मुद्दे पर मुसलमानों को भड़का रही है कांग्रेस। लोक निर्माण विभाग में शुरू हुई सुशासन की प्रक्रिया। खराब रिपोर्ट वाले अधिकारी होंगे डिमोट। इंस्पायर अवार्ड योजना में स्टूडेंट्स ने दिखाया इंटरेस्ट। 18,000 से अधिक बच्चों ने भेजे विज्ञान से जुड़े हुए आइडियाज। राज्य के 72 टीचर्स को शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने दिया शैलेश
मचियानी राजशेखर पुरस्कार, टीचर्स को बांटे प्रशिक्षित पत्र। कुमाऊं में देखिए चीन के कोरोना वायरस की दहशत, सबसे बड़े अस्पताल सुशीला तिवारी से इसमें निपटने में इंतजाम शुरू कर दिए हैं, बनाए गए हैं खास वार्ड। रामनगर से चिखोटिया और गैरसैंण तक रेल लाइन बनाने की मांग एक बार फिर से जोर पकड़ने लगी है ताकि पहाड़ में विकास के दरवाजे खुल सकें। देहरादून में 2 साल पहले बने बंडासी पुल की रिटेनिंग वॉल पर दरारें देखी गई हैं। आनंद फानन में शुरू हुई मरम्मत, अपर मुख्य सचिव ने भी मांगा जवाब। पहाड़ों पर फिर से भारी बर्फबारी देखने को मिल रही है। पिथौरागढ़, टिहरी, चमोली, उत्तरकाशी समेत सभी पहाड़ी जिलों में स्नोफॉल। चमोली में बद्रीनाथ हाईवे भारी मलबा आ जाने से बंद हो गया है। यहां पर लंगासू जयकंडी के पास लैंडस्लाइड के बाद मलबा आ गया। रुद्रप्रयाग में भी पहाड़ी क्षेत्र में देर रात से भारी बर्फबारी हो रही है। चोपता में कल से 2 फीट बर्फबारी पड़ चुकी है। चमोली में भी लगातार बर्फबारी हो रही है। निचले इलाकों में बारिश तो ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी हो रही है और स्नोफॉल के चलते स्थानीय लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। नैनीताल में लगातार बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी से मुक्तेश्वर, रामगढ़, धारी समेत अन्य इलाकों सफेद चादर में छिपे हुए नजर आए। उत्तराखंड के कई जिलों में बर्फबारी और बारिश जारी। उत्तरकाशी, चमोली, टिहरी, पौड़ी, रुद्रप्रयाग में बर्फबारी को लेकर अलर्ट जारी। बदलते हुए मौसम का असर हल्द्वानी और उधम सिंह नगर में भी देखने को मिल रहा है। यहां पर भी सुबह से लगातार बारिश का सिलसिला जारी है। कल से नैनीताल में रुक रुक कर हो रही है बारिश, जिसके बाद बर्फबारी और ओलावृष्टि हो रही है। बारिश और बर्फबारी से ठंड बढ़ गई है। देहरादून में रुक रुक कर हो रही बारिश और ठंड ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। मसूरी की पहाड़ियों पर सफेद चादर नजर आई सिर्फ। ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट के अंतर्गत बनने वाले चलथी पुल निर्माण की देरी को लेकर अब सवाल उठने लगे हैं। पिछले 3 महीने से ही नदी में बने हुए वैकल्पिक मार्ग से गाड़ियां गुजर रही हैं। कुमाऊं के प्राइमरी स्कूलों में अब कुमाऊनी भाषा की शुरुआत की जाएगी। अल्मोड़ा के हवालबाग ब्लॉक से इसकी शुरुआत की जा रही है। खबर देहरादून से है, जहां पर परेड ग्राउंड में 2 दिन से सीएए के खिलाफ प्रदर्शन जारी है। सीएए के विरोध में शहरकाजी ने बंद की अपील की है। चारधाम यात्रा के मुख्य धाम श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट 30 अप्रैल को खोले जाएंगे। राष्ट्र पुरोहित कृष्ण प्रसाद उनियाल ने नरेंद्र नगर राजमहल में कपाट खुलने की तिथि घोषित की है। पिथौरागढ़ की मुंशियारी में बर्फबारी जारी है और बर्फबारी के बीच में तेज हवाएं चलने से लोगों की दिक्कतें बढ़ गई हैं। टिहरी में तूफानी अंदाज में खबरें आप देख रहे हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, कहीं मत जाइए, हम जल्द लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका यूपी एक्सप्रेस 100 आप देख रहे हैं। आइए तूफानी खबरों को आगे बढ़ाते हुए खेल की खबरें आप तक पहुंचाते हैं। रोमांचक मुकाबले में टीम इंडिया ने कीवीज को पटकनी दी है। हैमिल्टन T20 में सुपर ओवर में जीता मैच। रोहित शर्मा ने जड़े 2 शानदार सिक्स। न्यूजीलैंड की धरती पर पहली बार भारत ने सीरीज पर किया कब्जा। 5 मैचों की सीरीज 3-0 से आगे बढ़ी है टीम इंडिया। तो भारत का सीरीज पर कब्जा हो गया है। कीवीज को पटकनी दी है टीम इंडिया ने। न्यूजीलैंड की धरती पर पहली बार भारत ने सीरीज पर किया कब्जा और 5 मैचों की सीरीज में 3-0 से बढ़त टीम इंडिया की बन चुकी है। तो ये रोमांचक मुकाबले की तस्वीरें आपके सामने। टीम इंडिया ने कीवीज को दी पटकनी और हैमिल्टन T20 में सुपर ओवर में जीता ये शानदार मुकाबला, जिसमें आपको बताएं कि शानदार 2 सिक्स जड़े रोहित शर्मा ने। न्यूजीलैंड की धरती पर पहली बार भारत ने सीरीज पर किया कब्जा।